हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद श्रद्धा। पाइथन की इस क्लास के अंदर आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने बात करी थी कि पाइथन क्या होते हैं, पाइथन को यूज़ कैसे करना है, एक छोटू सा प्रोग्राम देखा था और उसके बाद हमने कमेंट्स के बारे में जाना था और स्किप करेक्टर क्या होता है उसके बारे में सीखा था। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। जावा स्क्रिप्ट में भी हम लोग वेरिएबल देख चुके हैं, लेकिन पाइथन में भी देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक बिल्कुल कंटेनर की तरह होता है, जैसे आप लोगों के किचन में कंटेनर होता है जैसे जिसमें दाल, आटा, चावल ये सब चीज़ें रखी होती हैं। वेरिएबल भी सिर्फ बिल्कुल इसी तरीके से होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इसकी डिफिनेशन एकदम फिट बैठती है। अगर मेरे पास मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर दाल है और मान लो उसके बाद उस कंटेनर में मैं डाल देती हूँ चावल, तो मैंने उस कंटेनर के कंटेंट को चेंज कर दिया। पहले क्या था, दाल थी, अब मैंने उसमें क्या डाला, चावल डाल दिया। अगर मान लो मैंने एक और कंटेनर लेकर आता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ पानी, या फिर उसके बाद मैं डाल देती हूँ दूध, तो मैं इस कंटेनर को चेंज कर सकती हूँ। पाइथन में भी एब्सोल्युटली यही होता है। आप लोग बनाते जाते हैं कंटेनर्स और जिसके अंदर आप लोग स्टोर करते जाते हैं बहुत सारा डाटा, जिससे आप बार बार चेंज करके दूसरा डाटा भी डालते जाते हैं। ये डाटा मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जिसे आप लोग रैम बोलते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है। डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे एक कंटेनर है तो उसके अंदर लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकती है, दाल हो सकती है, चीनी हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो कि खाने योग्य भी ना हो। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, सफाई करने वाला लिक्विड होता है। डाटा के टाइप्स होते हैं। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि डाटा टाइप एग्जैक्टली क्या होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने नोटपैड पे आ जाएंगे। सपोज दैट अभी मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके स्ट्रिंग लिख रही थी, अब मैं वेरिएबल बना रही हूँ, मैंने ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया 10। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ। पहले तो मैं ए को प्रिंट करा रही हूँ। बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे कंप्यूटर की रैम में 10 स्टोर कर दो, जो उसकी एक्चुअल मेमोरी है उसमें 10 स्टोर कर दो, और कहाँ पे स्टोर है वो एड्रेस ए को दे दो। ठीक है, अब ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ए इज इक्वल टू 10 लिखने से जब भी मैं ए को यूज करूंगी तो इसके अंदर की वैल्यू को रिफर करना चाहूंगी, तो मैं इसको प्रिंट कर देना चाहूंगी। तो अगर मैं इसे प्रिंट वन डायरेक्टली ना कर लूँ, मतलब प्रिंट वन या प्रिंट 10 ही डायरेक्टली ना कर लूँ, मुझे क्यों वेरिएबल बनाने पड़े, मुझे क्यों ए इज इक्वल टू 10 लिखना पड़े। तो इस तरीके से एज ए क्या है, एक प्रोग्राम वर्क कर रहा है, और उस टाइम पे वो एज ए प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, वो एज ए इंटीजर वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको बी इज इक्वल टू श्रद्धा लिख सकती हूँ? तो मैं इसको कर सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, मुझे इसको एज ए स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगी, अगर सपोज दैट मैं अभी ए प्रिंट करूं, कंट्रोल एस से सेव करके अपनी रन कमांड पे चलते हैं, इसको प्रिंट करके भी दिखाती हूँ, तो दोनों को एक साथ रखते हैं। अब मैं यहाँ पे वापस से पी वाई टेक डॉट पी वाई करूँगी। तो अब क्या हुआ, हेलो आई एम श्रद्धा एंड दिस व्यूज इज ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट्स। ये तो हमारी पहले की थी। अभी हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू 10। हमने प्रिंट में क्या लिखा था, ए इज इक्वल टू, प्रिंट में ए को प्रिंट कराया था, तो ए की वैल्यू इस टाइम पे क्या है, इस ए की वैल्यू इस टाइम पे 10 है, तो वहां पे आपका 10 प्रिंट होकर आया। अगर मुझे यहाँ पे बी को प्रिंट कराऊंगी, तब क्या आएगा, तब आपका श्रद्धा लिख कर आएगा। ठीक है, तो प्रिंट ए करने पे क्या आया, 10 आया, और प्रिंट बी करने पर श्रद्धा आया। तो ये क्या है, ये एक अलग डेटा टाइप है और ये एक अलग डेटा टाइप है। लिखूं सी इज इक्वल टू ट्रू, तो ये तो नॉर्मली टेक्स्ट लिख रहा है, लेकिन पाइथन के लिए क्या है, ये एज ए बुलियन है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स की ही वैल्यू आती है। अगर मैं डी इज इक्वल टू नन लिखूं, तो ये डी इज इक्वल टू बना, मतलब डी इज इक्वल टू नन लिखा तो एक नन टाइप का वेरिएबल बन गया। चार अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हैं। अब डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप
क्यों चाहिए डेटा टाइप्स? देखो क्यों चाहिए डेटा टाइप्स, ये तो मैंने आपको बताया है पहले। यहाँ पर डेटा टाइप्स चाहिए होता है ताकि हम अलग अलग तरह के वैल्यूज को मेमोरी में स्टोर करा सकें, ये तो पता है। लेकिन डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ वैल्यू और वेरिएबल्स को। ये प्रोग्रामिंग में रिक्वायर्ड होता है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है, तो क्या ये इसमें श्रद्धा जोड़ देगा? चलिए चेक करते हैं क्या ये इसको जोड़ेगा। तो एक सेकंड, मैंने इसको लग रहा है सेव नहीं किया है। कंट्रोल एस, अब कर। तो ये आपको एरर दे देगा। क्यों देगा? उसके कहने का मतलब है एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, आप उसको कैसे जोड़ सकते हो? चाहते क्या हो आप? मतलब मैं 10 में श्रद्धा कैसे जोड़ दूं? चाह क्या रहा हूँ, प्लान क्या है, पाइथन का ये कहना है। तो इसीलिए क्या किया है उसने, डेटा टाइप्स बनाए हैं। अगर मैं उससे का कॉन्फिनेंट करना चाहता हूँ, प्लस लगा रहा हूँ, तो उसे कैसे पता चलेगा आप कॉन्फिनेंट नहीं करना चाह रहे हो, कुछ और करना चाह रहे हो? तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि a प्लस बी जब हम लोग करेंगे तो दोनों सेम तरह के डेटा टाइप होने चाहिए, तब हम कर सकते हैं। अब सपोज दैट मैं यहाँ पे कुछ चेंजमेंट कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई नंबर स्टोर करा दूँ और इसको कंट्रोल एस से सेव कर दूँ। तो अब इस कंडीशन में रन कराऊंगी तो हमारा रिजल्ट आएगा। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करके रन करती हूँ। तो हमारे रिजल्ट में क्या आया, 99 आया। तो पहले क्या कर रहा था, वो जोड़ नहीं रहा था, लेकिन अब सेम डाटा टाइप है तो वो ऐड करके दिखा देगा। दो सेम तरह के डेटा टाइप्स को आप ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का डाटा टाइप है और एक डिफरेंट है, तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे A1 नाम से एक वेरिएबल बनाती हूँ और एक ए वेरिएबल बनाती हूँ। यहाँ मैंने A1 किया और यहाँ पे मैंने A किया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं A1 कर रही हूँ। तब ये ऑपरेशन पूरा अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और नॉर्मली आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। 99 पूरा ऐड करके उसने दे दिया, बहुत ज़्यादा सिंपल है। डेटा टाइप हमें चाहिए होता है ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को आसान तरीके से कर सकें, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि मान लो एक मैंने वेरिएबल बनाया और मैं जानना चाहती हूँ उसका टाइप क्या है। हमें पता कैसे चलेगा कि वो किस टाइप का वेरिएबल है? तो मैंने यहाँ पे लिखा श्रद्धा एज ए स्ट्रिंग, और मुझे चेक करना है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो किस टाइप के डाटा टाइप के लिए आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइप। मैंने यहाँ पे लिखा द टाइप ऑफ ए इज, कॉमा लगाकर मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ ए, ठीक है। अभी नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन फिर कॉमा लगा के मैंने लिखा टाइप और ब्रैकेट्स में ऑफ ए, ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। अब इसको कंट्रोल एस से मैं सेव करके जब इसको रन कराऊंगी, देखिए आपको द टाइप ऑफ इज क्या दे रहा है, ए इज ए क्लास स्ट्रिंग। ए की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, उसने साफ साफ बता दिया कि ए की वैल्यू स्ट्रिंग है। अब अगर इसी में मैं टाइप करूं A1 और इसको कंट्रोल एस से सेव कर दूं और अब रन करके देखूं तो वो एज ए स्ट्रिंग की जगह इंटीजर बताएगा, ENT। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप्स क्यों पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है। कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, आपका इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लूट होता है, बुलियन होता है, नन होता है, ये सभी आपके डेटा टाइप्स होते हैं। तो इसी तरीके से चलिए हम क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स का भी चेक कर लेते हैं। ट्रू और फॉल्स का चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा C इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और जब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो इस बार ए नहीं प्रिंट कराएंगे, इस बार C प्रिंट कराएंगे। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया और इसके बाद ये तो बुलियन लिखा। अब एक में डी नाम का भी वेरिएबल बना रही हूँ, नन का, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं।
एक और वेरिएबल बना ले रही हूँ e इज इक्वल टू 89.8 का। तो अब इसको मैंने कंट्रोल एस से सेव किया और अभी इसको मैंने किया कमेंट। अब इसको रन करके देखो। मैं इसको कॉपी करती हूँ